हेलो गाइस। सन 1995 20 जून को मेरी शादी सावित्री जी से हुई थी और वो शादी होने का कारण उसमें बाग वाले की रामेश्वर सिंह दिवाकर थे। उनके भांजे की शादी में मैं गया था 1995 से पहले। मैं उनके भांजे की शादी में बारात में गया था तो मेरे से उन्होंने पूछा था कि खुशीराम तुम शादी वादी नहीं कर रहे। तो मैंने उनको ये बताया था कि भैया शादी तो मैं कर लूँगा लेकिन मुझे शिक्षित लड़की चाहिए और मुझे दहेज से कुछ कोई लेना देना नहीं है। तो मेरी पत्नी भी एमए थी और मैं तो इंटरमीडिएट में पढ़ता था। उस टाइम सेना में भर्ती हो गया था क्योंकि उस टाइम श्रीलंका में फौज मारी गई थी। तो हिंदुस्तान के अंदर ये आदेश आया था कि जो लड़के हाई स्कूल पास हैं और जिसकी 16 साल क्रॉस हो चुकी है एज, वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। और फिजिकल में कक्षा 5 से ही सही सलामत रखता था क्योंकि मेरा गांव नगला किसी एटा से आगरा रोड पे था। तो मैं कक्षा 5 से ही मैं अपनी फिजिकल सही रखता था, दौड़ता था और फिजिकल सही करता था। और हमारे पिताजी को उससे पहले हमारे 2 भाई सेना में जा चुके थे। हमारे पिताजी भी पूर्व सैनिक थे और हमारे बाबा भी पूर्व सैनिक थे। इसलिए उस टाइम जो है हमको फौज में जाना बहुत अच्छा लगा था और हमारे दोनों भाई फौज में थे। उसके बाद मैं भी फौज में ही चला गया क्योंकि मेरा फिजिकल जो है आले दर्जे का था। मैं पढ़ने में तो इतना ब्रिलियंट नहीं था। तो मैं जो है दोनों भाई आर्मी में थे। तो इस तरह से हमारी 3 पीढ़ी आर्मी में देश सेवा कर चुके हैं और अब मेरा बेटा भी फौज में नहीं जाना चाहता है, ना ही मैं उससे वो करता हूँ, फोर्स देता हूँ। मेरी एक बेटी इंजीनियर है, दूसरी बेटी अपनी तैयारी में लगी है। बेटा जो है बीए कर रहा है और उसका भी फोकस क्या है क्या नहीं है वो तो मैंने उसके ऊपर ही छोड़ दिया है कि क्या करना चाहता है वो खुद ही निर्णय लेगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं केवल पैसे दे सकता हूँ पढ़ने के लिए और कुछ नहीं कर पाऊँगा मैं, क्योंकि मैंने बच्चों को कभी भी इतना फोर्स नहीं दिया, केवल पढ़ने के लिए बोला है। मैंने ये नहीं कभी किसी बच्चे से कहा है कि तुम ये करो। पढ़ने के लिए ज़रूर बोला, तुमको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, उनकी पढ़ाई करो, ये मैंने बोला है। तो सावित्री मेरी पत्नी जो थी तो उन्होंने मेरा बहुत अच्छा सहयोग किया और मैं जब 509 ASC बटालियन मेरठ में था 1995 से लेकर के 98 तक मैं मेरठ में था। उसी दौरान मेरी शादी हुई थी उनके साथ में। फिर मैं 5055 ASC कैंपो पठानकोट चला गया। तो उस टाइम मेरी पत्नी को फर्स्ट डिलीवरी होने वाली थी। तो घर यहाँ पे गांव में कोई ज़्यादा देख रेख करने वाला नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी साथ ले चलो। तो मैं उनको पठानकोट ले गया था जहाँ मेरी बेटी विजय लक्ष्मी का जन्म हुआ था 19 जनवरी 1999 में जन्म हुआ था। तो उसको फिर जब थोड़ी बड़ी हो गई तो मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया था मेरा। फिर ट्रांसफ़र के बाद मैंने बच्चों को घर पे छोड़ दिया और उसके बाद फिर मैं अपनी छुट्टी काट के और अपनी ड्यूटी पे चला गया और फिर वहाँ से मैं शिमला आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला गया था। वहाँ भी मैंने 1 साल ड्यूटी किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर यूनिट में आ गया। वहाँ पे फिर मैं जो है मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगा तो फिर वो मेरे साथ दिल्ली चली गई। दिल्ली जा कर के और मेरी सेकंड बेटी शशि प्रभा जो अभी मौजूदा टाइम में इंजीनियर्स है, उसका जन्म हुआ था। तो उसका जन्म हमारी ससुराल में हुआ था क्योंकि वहाँ पे थोड़ी दिल्ली में दिक्कतें आई, इसलिए मैंने उनको वहाँ पे छोड़ दिया था अपनी ससुराल में। तो बेटी का जन्म ससुराल में हुआ था और उसके बाद कुछ दिन के बाद 2-4 महीना के बाद फिर मैं उनको दिल्ली ले गया था। तो मेरी दोनों बेटियां वहीं रहने लगीं और मेरी पत्नी सावित्री देवी। फिर उसके बाद तीसरे बच्चे का जन्म भी दिल्ली में आर्मी
आर्मी हेडक्वार्टर में था। उस टाइम बेस आर्मी हॉस्पिटल में मेरे बेटे पवन का जन्म हुआ था दिल्ली में। और फिर उसके बाद कुछ दिन रहे थे हम। फिर 2003 में मैं दिल्ली से फिर गया था पठानकोट। फिर मैं पठानकोट गया। फिर उसके बाद पठानकोट से फिर मैं गया था ASC सेंटर नॉर्थ गया, बेंगलोर गया। बेंगलोर में मैंने 4 साल नौकरी की और वहाँ पे कुछ दिन के लिए इन बच्चों को भी रखा। बच्चों ने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की वहाँ पे। और उसके बाद 2007 में मैं बेंगलोर गया था और 2010 तक दिसंबर तक मैं बेंगलोर में रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था कश्मीर 528 ASC बटालियन में। फिर वहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी करती है वो यूनिट, तो मैं पूरी ड्यूटी अपनी बॉर्डर पे करता रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। फिर मैं दिल्ली में आ गया और उसके बाद दिल्ली में ड्यूटी करते करते फिर जवानों को जैसे जैसे सेना में या किसी भी डिपार्टमेंट में प्रमोशन लेता है तो अपने से जूनियर को दबाया जाता है। वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सेना में ओहदेदार होने की वजह से जवानों को दबाना पड़ता है। कोई काम उनको भी कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को न देखते हुए मुझे प्रेशर देना पड़ता है। वो मुझे अच्छा नहीं लगा सेना की गतिविधियाँ। इसलिए मैंने सेना की नौकरी वहीं दिल्ली में छोड़ दी थी समय से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति का शोषण किया जाए। वो मैं आज भी पसंद नहीं करता हूं। मैं स्वयं काम कर लेता हूं, लेकिन किसी दूसरे पर दबाव देना नहीं चाहता, क्योंकि उसका शराब बहुत बुरी तरह से पड़ता है और वो मुझे लायक नहीं करता है। अभी मैं बैंक में सेवा दे रहा हूं और जब मैं बैंक से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं कुछ समाज की सेवा करूं। और अगर मैं ज़िंदा रहा तो इस बात को मैं किसी भी कीमत पे नहीं मानूंगा। मैं पक्का करूंगा उस काम को। और मैं सेना की नौकरी भी उस वजह से, दूसरी बात, मैं समाज की सेवा करने के लिए आया था, लेकिन मेरी पत्नी सावित्री देवी ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। इसलिए मैं फिर जाल में फंस गया। मैं चाहता हूं कि मनुष्य योनि में आकर के शादी करके तो अपने 20 बच्चों का पालन पोषण हर एक व्यक्ति करता है, उसके साथ साथ समाज की सेवा भी करनी चाहिए व्यक्ति को। तो मैं चाहता हूं कि कुछ मौका मुझे ऐसा मिलना चाहिए ताकि मैं समाज के हित में कुछ काम करूं, गरीब लोगों के हित में कुछ काम करूं। मेरा मानना यह है। और मेरी पत्नी 27 अप्रैल 2025 को इस दुनिया से जुदा हो गई हैं, इसलिए मैं थोड़ा कुंठित रहता हूं। जय भीम, नवोदय, जय संत काली।